तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 1.3। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसे डिटेल में जानेंगे, हर चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो क्वेश्चन 1 क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को, यानी कि भिन्न दी गई है, ठीक है, दशमलव रूप में लिखिए। इसको दशमलव के रूप में हम लिखेंगे और ये भी बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लिए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के प्रसार होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं। तो वही चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम इसको, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको हम 36/100 जो लिखा है, इसको हम समझना है यहाँ पे। ये जो बट्टा में 100 है ना, इस 100 को जब हटाओगे तो ये हो जाएगा 0.36। इसका दशमलव प्रसार ये बहुत ईजी है। किसी भी संख्या का नीचे 10 हो, 100 हो या 1000 हो, है ना, तो उसके हिसाब से हम उसको रख देते हैं। कैसे रखते हैं? दशमलव के बाद ये देखो, ये कितने, 36/100 है। ठीक है, तो जो हम समझाए भी हैं आपको, 36/100 है ना, यानी कितने जीरो है? 2 जीरो है। ठीक है, तो जब 2 जीरो है तो हम इसको 0.36 ऐसे लिखेंगे। 2 जीरो का मतलब ये 2 नंबर पीछे की तरफ चला जाएगा और इस नंबर के आगे यहाँ पे दशमलव आगे लगे। ठीक है, तो इसमें आप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप भाग भी देंगे, ठीक है, आप चाहे तो भाग भी दे सकते हैं, बट ये एक ट्रिक है समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हम भाग देते हैं, 36 में 100 से भाग दो, तो क्या 100 बार में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और एक जीरो इधर ऐड कर देंगे। ओके, अब देखो, अभी कितना हो गया? 360 हो गया। तो 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 6 बचेगा। अब फिर से यहाँ पे हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 100 के पहाड़े में 60 नहीं आता है। अभी आ जाएगा, 100 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। अब देखो बराबर ये कट गया। मान कितना आया? यही मान जो आपको बताया था ट्रिक के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। ये है हमारे पास, हाँ, अभी ये कौन सा प्रसार है ये भी बताना है हमको। ठीक है, ये कौन सा प्रसार है? ये शांत दशमलव है। ठीक है, इसका प्रसार क्या लिखेंगे हम? शांत दशमलव। ओके, सेम उसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे, तो इसमें भी भाग देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 में भाग देना है किससे? तो 11 से देना है। ठीक है, 11 से देना है, 11 से देना है। तो देखो, क्या 11 की पहाड़ी में 1 आता है? कभी नहीं आएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दशमलव लगाते हैं और एक जीरो बढ़ा देते हैं। क्या 11 के पहाड़े में 10 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 11 के पहाड़े में क्या 100 आएगा? 100 भी नहीं आएगा, है ना, लेकिन उससे कम तो आ सकता है ना। तो उससे कम हम लोग रखेंगे इसको।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 9 या 99, यानी कि 11 नवा 99, एक बचेगा फिर से। और एक दशमलव से है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर ये ऐसे ही 11 9 या ऐसे 99 करेंगे, फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है कि ये कट नहीं रहा है, ये रिपीट हो रहा है। और रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? तो रिपीट हमारा ये 0909 ऐसे रिपीट होते हुए चला जाएगा। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 1/11 है उसका दशमलव प्रसार है 0.09, और ये जो नंबर है वो रिपीट होता हुआ जा रहा है। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? अशांत आवर्ती। इसका प्रसार हो गया। ठीक है। प्रसार का हमने प्रकार बता दिया। ठीक है। ओके। तो ऐसे ही हम इसको भी चेक करेंगे क्या ये हो रहा है या नहीं। तो देखिए इसको इसको हम 4 8, ठीक है। तो जब भी ये मिक्स फ्रैक्शन की तरह है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए 8 × 4 + 1 लिखते हैं और फिर 8 बनाते हैं, यानी कि हर में 8 लिखते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 4 8 32, और 32 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 33/8। ये हमको मिल गया। अब इसमें हम भाग देंगे। ठीक है। तो भाग देते हैं, तो चलिए देखते हैं कितना आता है हमारा मान। तो भाग देते हैं 8 में 33 में 8 से। ठीक है। तो 8 3 × 24, 8 चौको 32। ठीक है। 4 टाइम में ये 32 आ गया, घटा दो 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे तो 8 एकम में 8 हो जाएगा। ठीक है। अभी कितना बचेगा हमारे पास? 2, फिर दशमलव है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, 8 2, तो ये 2 बार में जाएगा, 8 2 16। फिर से इसको देखो, जब तक कटे नहीं काटते रहो। तो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा दो, 8 5 40। ठीक है। अभी कट गया। अब ये पूरा कट गया। अब इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, किस प्रकार का प्रसार हो गया? ये शांत हो गया। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो नंबर था 4 1/8, इसका दशमलव प्रसार हो गया है 4.125, और ये क्या है? शांत है। ये हो गया शांत दशमलव। ओके। देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये देखो चौथा है इसी में का, इसको भी वैसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 13 3। 13 के पहाड़े में 3 तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम? एक दशमलव लगाएंगे। ठीक है। और इधर एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी कट जाएगा। 13 दूना का 26, ये आ जाएगा हमारा 4 बचेगा। फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे अपने तरफ से, तो ये हो जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में लेके जाएंगे इसको। 13 दूना 26, 17 39।
ठीक है, 39, एक बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, नहीं कटेगा, फिर एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो कितने बार हो जाएगा, 93, ठीक है। अभी कितना बचेगा, 9, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर 13×6 78, और 13×7 91 हो जाएगा, तो 78 ही लेंगे, ठीक है। 13×6 78, फिर इसको काटते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये बचेगा हमारे पास 12, ठीक है। तो 12 कट गया, तो फिर से एक जीरो बढ़ाओ, और एक जीरो हमने बढ़ा दिया। अब देखो कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। ये 9 बार में जाएगा, 13×9 117, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। ये 3 आ गया यहाँ पे ना, ये 3 ऊपर भी है, ऊपर भी 3 था, 3 ही में तो भाग दे रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब भी हम भाग देंगे तो हमारा नंबर अब रिपीट होना चालू हो जाएगा, यानी ये इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ये बार का मतलब क्या है, इससे यही नंबर अभी रिपीट होते हुए जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि 3/13 था, उसका दशमलव पसार से 0.230769, ओके, ये है दशमलव पसार। और ये किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती, ठीक है। ये इस प्रकार का है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसमें भी देखो, भाग देते हैं, 2 में 11 से भाग दो, इसमें कितने बार में जाएगा ये तो पहले नंबर जाएगा नहीं, 10 लगा दो, और यहाँ पे जीरो ऐड कर दो, ठीक है। अभी जाएगा, 20 हो गया, 11 है, एक ही बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 1, और कितनी बार में जा रहा है, 11 1 जा 11, घटा दो, 9 बचेगा, ओके। अब देखो, अब कितने में जाएगा, 9 बच गया, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 8 बार में ले गए, 11 8 88, घटा दो, 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो संख्या है आएंगी वो सब रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम फिर से यहाँ पे जीरो लगाएंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बार में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 11 एकम में 11 घटा दोगे, फिर से 9 बचेगा, फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 11 8 88 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, 2। इसका मतलब क्या है, अभी रिपीट होते हो जाएगा, अभी क्या रिपीट होगा, बार बार यही आएगा, ये 18 रिपीट होते हुए जाएगा, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा ये नंबर था 2/11 वो किसके बराबर है, 0.18 के बराबर। और ये भी किस तरह का प्रसार है हमारा, ये किस प्रकार का प्रसार है हमारा, अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, ओके। अभी चलिए दूसरे तरफ,
इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अशांत के बारे में बता दिया हूँ कि किसको अशांत बोलते हैं, ठीक है, किसको शांत बोलते हैं, ये सब चीज़ें पहले पढ़ा दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो जरूर पढ़ रहे, ओके। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें हर चीज़ आपको लाइन वाइज मिलेगा, सीरीज वाइज मिलेगा, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है 329 में डिवाइड कर दो 400 से, फिर ये नहीं जाएगा, एक दशमलव लगाएंगे और एक जीरो इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो कितनी बार में जाएगा ये, इसको हम लेंगे 8 बार में, ठीक है। 8 बार में लेंगे तो कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और 4 8 है 32, ठीक है। अभी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 32 से 32 खत्म हो गया, तो ये हमारे पास 90 बचेगा। फिर से हम इसको एक जीरो लगा देंगे। अभी देखो 2 बार में जाएगा आराम से, ठीक है, 2 बार में जाएगा, तो 2 चौको 8, डबल जीरो तो पहले ही से चल रहा है। अभी बचेगा 100, ठीक है। फिर से हम कितनी बार में लेके जाएंगे, अभी 100 है, फिर इधर 400 है, फिर एक क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको फिर से 2 बार में लेके जाओ, ठीक है, 4 दूनी 8, और अगर हमें 3 बार में लेके जाता है तो 4 3 12 हो जाता है, क्योंकि 12 तो नहीं है, कमती चाहिए हमको इससे, तो 4 दूना का 8, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 200, ठीक है। तो 200 बचेगा, तो अभी 400 से तो कम ही है ना, 400 के पहाड़े में 200 तो नहीं आएगा, फिर इसको हम एक जीरो बढ़ाएंगे, 2000 करेंगे, ठीक है। अब इसको कर देंगे 5 टाइम में लेके जाएंगे, तो 4 पचे 20, 2 जीरो तो पहले चल रहा है, और 5 चौको 20, ये भी लगा, यानी ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, ये जीरो आ गया। तो ये किस प्रकार का हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो प्रसार है हमारा वो किस प्रकार का है, 0.8225, ओके। ये दशमलव प्रसार में हो गया, किस प्रकार का है, तो इसको हम बोल सकते हैं शांत दशमलव है, ठीक है, शांत शांत दशमलव, ओके। अभी इतना सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला हम वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को समझना भी चाहिए, तो एक एक क्वेश्चन को मैं वीडियो बना करके डालूँगा, और ये डेली बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ लोग समझ में आया होगा। हम लोग एक एक वीडियो ही समझेंगे, बट अच्छे से पढ़ेंगे और उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो कोशिश ये रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आएँ, और हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ये 2 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।